आत्मनमन दोस्तों, समर्पण में ही सफलता है। जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक ब्रह्मचारी ने कई विद्याओं का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। अब वह आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह एक प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। ऋषि ने उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। उसे वहां कई तरह की सेवा करने के लिए कई कार्य दे दिए गए। ब्रह्मचारी को वहाँ सेवा करते करते कई दिन बीत गए, किंतु उसका अध्ययन आरंभ नहीं हुआ। इससे उसके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी। कहा तो वह सर्वोच्च कहीं जाने वाली आत्मविद्या प्राप्त करने आया था और यहाँ संसारिक कार्यों के झमेले में पड़ गया था। एक दिन जब वह घड़ा लेकर पानी भरने तालाब पहुँचता है तो गुस्से और संताप से जल रहा था। उसने जोर से घड़ा रेत पर पटका और वहीं बैठ गया। तभी घड़े से आवाज आई, तुम इतना क्रोध और उतावलापन क्यों दिखाते हो? गुरु ने यदि तुम्हें शरणागति दी है तो निश्चित ही देर सवेर है, तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। यह सुनकर ब्रह्मचारी बोला, मैं यहाँ दुनियादारी के काम करने नहीं, आत्मविद्या प्राप्त करने आया हूँ। मगर यहाँ तो मेरा समय दूसरों की सेवा में ही गुजर जाता है। तो इस पर घड़े ने उत्तर दिया, सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी का डला था। पहले कुम्हार ने मुझे लेकर मुझे इतना कूटा, फिर गलाया और कुछ दिनों तक अपने पैरों तले भी रौंदा। इसके बाद उसने मुझे आकार दिया, यानी कि भट्टी में भी तपाया। इन सब की बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने इस रूप में मौजूद हूँ। यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों से घबराना नहीं, बस अपने कर्म में लगे रहना। यह सुनकर ब्रह्मचारी का गुस्सा व संताप दूर हो जाता है। उसने संकल्प लिया कि वह गुरु के आदेश पर पूरे समर्पण भाव से चलेगा। उसके आचरण में आए इस बदलाव को ऋषि ने भी पहचान लिया था। चूँकि आत्मविद्या बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का विषय है, लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा आरंभ हुई और आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध आत्म तत्ववेत्ता ऋषि बना। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? यही कि विपत्तियों से ना घबराएं, पूर्ण समर्पण से कार्य करें और सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।